पति और उसकी चालाक प्रेमिका की शादी वाले दिन पत्नी ने अपनी शादी की अंगूठी उतारकर फेंक दी और नौकरानी से तलाक के कागज पति की शादी में भिजवा। फिर वह एक कब्रिस्तान गई और एक कब्र चुनते हुए वहां के कर्मचारी से बोली कि उसकी मौत के बाद उसके परिवार को यहाँ आना मुश्किल हो। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने नाम पर दस्तखत किए और 7 दिन बाद अपनी झूठी मौत का प्लान बना लिया ताकि दुनिया से उसका नाम ही मिट जाए। जैसे ही वह कब्रिस्तान से निकली, पति उसे ढूंढता हुआ आ गया और जबरदस्ती उसे गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गया। पत्नी ने कोई विरोध नहीं किया क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। अस्पताल में पति की चालाक प्रेमिका बीमार बनने का नाटक कर रही थी, जिससे सबको उस पर दया आ रही थी। यहाँ तक कि पति भी खुद उसके लिए सूप लेकर आया। असल में वह चालाक प्रेमिका बिल्कुल भी मासूम नहीं, बल्कि वह स्कूल के समय से ही पत्नी को तंग करती। उसने डॉक्टर को भी खरीद लिया था और खुद को गंभीर बीमारी का शिकार बताकर सबको बेवकूफ बना रही ताकि सब उसे दया की नजर से देखें और पत्नी को घर से निकाल। उसने बीमारी का बहाना बनाकर पति से बड़ी धूमधाम से शादी करने की जिद भी कर। पत्नी घर छोड़ने की सोच रही, लेकिन दादी ने उसका सामान देखकर सवाल कर लिया। पत्नी ने बहाना बनाया कि वह यूनान जा रही है पेंटिंग करने, जिससे घर वालों को शक न हो। लेकिन जैसे ही वह जाने लगी, पति ने उसे फिर से रोक लिया और बहुत सख्ती से पेश आया। अब उसकी झूठी मौत के प्लान में सिर्फ 3 दिन बचे। पत्नी को लगा अब सब ठीक रहेगा, लेकिन चालाक प्रेमिका ने उसे फिर से परेशान किया और दोनों को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया, जबकि पत्नी को तैरना नहीं आता। पति दौड़ कर आया और बिना किसी हिचक के प्रेमिका को बचाने गया, जिससे पत्नी का दिल टूट गया और उसने रिश्ते से सारी उम्मीद छोड़ दी। अगले दिन जब पत्नी होश में आई, उसके पालक माता पिता बिना कुछ सुने उसे डांटने लगे और थप्पड़ मार दी। उन्होंने 18 साल तक उसे पाला, लेकिन अब भी उस पर भरोसा नहीं किया और सारी गलती उसी पर डाल। आखिरकार पति और प्रेमिका की शादी के दिन पत्नी ने अपने झूठे मरने का प्लान पूरा किया। शादी के वक्त नौकरानी ने तलाक के कागज शादी में भिजवा दी। उधर पत्नी के पालक माता पिता को कब्रिस्तान से फोन आया, तब उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। उन्हें सिर्फ एक कब्र मिली। इसके बाद भी उनका पहला ख्याल पत्नी का बजाय उस चालाक प्रेमिका की चिंता करना था। लेकिन होटल में उन्होंने सच सुन लिया कि असल में उनकी प्यारी समझी जाने वाली लड़की कितनी चालाक और बुरी। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी।